इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है, और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सजा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी। अगर बनी है तो उनकी एक जो प्रोडक्ट जो उसके हिसाब से कारोबार को चलाने के लिए उनके ताल्लुकात को वादे किए गए। बाकी यूए में जो इन्होंने जो उन्होंने किया है इफ्ताह बहुत अच्छा। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराबी करना चाहते हैं। गैर मुस्लिम है वो मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की कराने की ज़रूरत है। वो जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। इंडिया ने बड़ी शातिराना चालें चली है इस हवाले से। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोई अपना बयान भी दे सकते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। अल थानी मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से वार्ता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया रेड कारपेट पर। ऐसा बहुत कम मौकों पर देखना मिलता है। पीएम मोदी किसी मेहमान के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। देखिए, जो थानी साहब हैं वो इनका दूसरा दौरा है भारत के अंदर। इससे पहले 2015 में आए थे और अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्याम ने सोमवार को शाम को उनसे मुलाकात की और मंगलवार की सुबह कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन में आज है जो औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी साहब उनके साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अल थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत आए हैं और कतर के अमीर को भारत की दूसरी यात्रा। इससे पहले 2015 में आए थे। भारत और कतर के बीच गहरी मित्र विश्वास और पारंपरिक तौर पर ऐतिहासिक संबंध है। उसे देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नए मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कुछ समझौते ही हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरी दुनिया की नजर भी इस वक्त इस मुलाकात पर लगी हुई है। कल राष्ट्रपति भवन के प्रिंस प्रिंस थानी का औपचारिक स्वागत होगा। अभी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया है और कल औपचारिक स्वागत जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कतर के अमीर प्रिंस थानी यहाँ पर पहुंचे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी के साथ कई विषयों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता का सभी को इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने पर किस तरह से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। और ये दौरा जो है वो प्रिंस थानी का ये दौरा जो है 2 दिवसीय है, 2 दिन तक ये दौरा चलेगा, राजकीय दौरा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे। अभी तो स्वागत किया है और एक औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता दोनों नेताओं के बीच में होगी और कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत प्रिंस थानी का किया जाएगा। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं लेकिन वो एक और लहज में है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पर उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
LNG जिसे बोलते हैं। और दूसरा, आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इसराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी आते रहे कतर, और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज कर दिया गया, और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई। इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है, और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए इतने गहरे संबंध है। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर से जो कि कतर के अंदर पकड़े गए थे, और उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने जासूसी की है, उन्होंने इजराइल को यानी कि कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। और कतर के अंदर जो है इतने कानून कड़े हैं कि डायरेक्ट वहां पर मौत की सजा सुनाई दे जाती है। तो उन 8 अफसरान को जो है मौत की सजा सुना दी गई थी। तमाम वर्ल्ड का मीडिया और भारत के दोगले राजनीतिक लोग हैं जो कुछ, वो कह रहे थे भी अब मोदी की ताकत का पता लगेगा, क्या मोदी उनको बचा पाएगा। और जो आज भी बोलते हैं कि मोदी साहब ने है वार रुकवा दी थी, भाई रुकवाई थी, बोलते हैं छाती ठोक के बोलते हैं रुकवाई थी। ना सिर्फ भारतीय आए थे बल्कि पाकिस्तानी भी तिरंगे की छांव में बैठ कर आए थे, तिरंगे को लहराते हुए आए थे, खुद को भारतीय बोलकर आए थे। जितनी ताकत है भाई मेरे देश के तिरंगे में, छाती ठोक के कहता हूं भाई, और मेरे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, ठीक है। तो उस समय पीएम मोदी साहब धन्यवाद करने कतर गए थे और उनको आमंत्रण करके आए थे कि आप आइए भारत। तो अभी कल ही पहुंचे हैं प्रिंस साहब। तो बाकी आज वार्तालाप आगे क्या होती है वीडियो में देखते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।